भारत कभी भी वेसल स्टेट नहीं बनेगा। ये कोई सामान्य डिप्लोमेटिक लाइन नहीं है, ये एक वैश्विक चेतावनी है और ये चेतावनी आई है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की तरफ से। लेट्स सी द बिगर पिक्चर। वेलकम टू वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स। आज की दुनिया में जब शब्द भी हथियार बन चुके हैं, मैक्रों का ये बयान सीधे उस सिस्टम पर हमला करता है जो दुनिया को मालिक और मोहरे में बांटना चाहता है। और टाइमिंग देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दो नेताओं को खुलकर टारगेट किया, एक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और दूसरे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यूरोप के एक बेहद रणनीतिक दौरे पर निकलते हैं। दो देश, पहले लग्जमबर्ग फिर फ्रांस। और पेरिस में जब जयशंकर और मैक्रों मिलते हैं तब मैक्रों वो लाइन बोलते हैं जो असल में पूरी 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स को डिफाइन कर देती है। भारत जैसे देश किसी के वेसल नहीं बनना चाहते और भारत कभी वेसल स्टेट बनेगा भी नहीं। अब सवाल उठता है, वेसल स्टेट आखिर होता क्या है? इंटरनेशनल रिलेशंस में वेसल स्टेट कोई कल्पना नहीं है, ये एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड कॉन्सेप्ट है। कागजों पर वो देश आज़ाद होता है, झंडा होता है, नेशनल एंथम होता है, चुनाव होते हैं, लेकिन असल ताकत वो कहीं और होती है। वेसल स्टेट अपने स्कूलों का सिलेबस तय कर सकता है, सड़कें कितनी चौड़ी होंगी ये तय कर सकता है, मेट्रो कहाँ से गुजरेगी ये तय कर सकता है, लेकिन रक्षा उपकरण कहाँ से आएंगे ये वो तय नहीं करता। तेल और गैस किससे खरीदेगा ये वो तय नहीं करता। किस देश के खिलाफ बोलेगा या चुप रहेगा ये भी वो तय नहीं करता। विदेश नीति के बड़े फैसले किसी और राजधानी में लिए जाते हैं। यही होता है वेसल स्टेट। इतिहास में जाइए, ऑटोमन एम्पायर, बेबीलोनियन युग और फिर कोल्ड वॉर, हर दौर में महाशक्तियों ने अपने चारों तरफ वेसल स्टेट्स खड़े किए। आज के समय में अगर कोई क्लासिक उदाहरण है तो वो है पाकिस्तान। दशकों से ये बहस चल रही है, क्या पाकिस्तान सच में एक सॉवरेन देश है या फिर कभी चीन की परछाई तो कभी अमेरिका की परछाई। और ये बात कोई और नहीं, खुद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान मान चुके हैं। इमरान खान ने खुले मंच से कहा, ये होता है देश, ये होती है विदेश नीति, जो जहां से चाहे तेल खरीदे, जो जहां से चाहे हथियार खरीदे। और फिर उन्होंने भारत की ओर इशारा किया। भारत जो अमेरिका से भी व्यापार करता है, चीन से भी व्यापार करता है और रूस से सस्ता तेल भी खरीदता है। इमरान खान अपने पूरे कार्यकाल में बार बार भारत का उदाहरण देते रहे। इतिहास में शायद ही किसी वर्ल्ड लीडर ने भारत की विदेश नीति की इतनी तारीफ की हो जितनी इमरान खान ने की। क्यों? क्योंकि वो सीधा कंपैरिजन देख रहे थे और शायद अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन भी महसूस कर रहे थे। अब लौटते हैं फ्रांस। डॉक्टर जयशंकर फ्रांस सिर्फ द्विपक्षीय मीटिंग के लिए नहीं गए थे, वो गए थे एक ऐसे मंच पर जहां से दुनिया को स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना तय था। इस मंच का नाम है वाइमार ट्रायंगल। फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड, यूरोप के तीन स्तंभ। और इतिहास में पहली बार भारत के विदेश मंत्री को इस समिट में इनवाइट किया गया। और इसी समिट से अमेरिका को एक बेहद सख्त संदेश भेजा गया, ग्रीनलैंड को लेकर। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, डेनमार्क का हिस्सा, यूरोपियन यूनियन का क्षेत्र। डोनाल्ड ट्रंप की नज़रें लंबे समय से इस पर टिकी हैं। परचेज से लेकर मिलिट्री ऑप्शन तक की बातें हो चुकी हैं, लेकिन वाइमार ट्रायंगल ने साफ कह दिया, ग्रीनलैंड नॉट फॉर सेल। ना डॉलर से, न दबाव से और न ही ताकत से। पूरा यूरोप आज ग्रीनलैंड की रक्षा में खड़ा है और यहीं से मैक्रों अमेरिका पर खुलकर बरसते हैं। वो कहते हैं, अमेरिका अपने ऐतिहासिक सहयोगियों से दूर होता जा रहा है, वो इंटरनेशनल रूल्स से हट रहा है। और इसी संदर्भ में वो भारत का नाम लेते हैं। भारत, इंडोनेशिया और एशिया के कई देश जो सॉवरन हैं, जो किसी के वेसल नहीं बनना चाहते और जिनकी संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए। अब सवाल ये है, दुनिया को वेसल स्टेट्स क्यों चाहिए? क्योंकि जब दुनिया को ग्रेट पावर्स में बांटा जाता है तो हर ग्रेट पावर अपने मोहरे चाहता है ताकि खुद न लड़े और दूसरों को लड़वाए। मैक्रों इस सोच को साफ साफ खारिज करते हैं। यही वजह है कि जब ट्रंप ब्रिक्स देशों को टैरिफ से धमकाते हैं तो मैक्रों कहते हैं, ब्रिक्स को सजा देने की जरूरत नहीं, जरूरत है G7 और ब्रिक्स को साथ लाने की। और कौन सा देश है जो G7 में भी बैठता है और ब्रिक्स में भी? भारत। भारत पिछले कई सालों से G7 समिट में स्पेशल गेस्ट रहा है और मैक्रों साफ देख रहे हैं, भारत वो पुल है जो टूटी हुई वैश्विक व्यवस्था को जोड़ सकता है, जहां सहयोग हो न कि वेसल स्टेट्स का खेल। आज जब लोग चिल्लाते हैं वर्ल्ड वॉर 3 आ रही है, सब खत्म हो जाएगा, मैं साफ कहता हूं, जब तक भारत, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में मैच्योर लीडरशिप है, तबाही तय नहीं है। कोऑपरेशन एक विकल्प है और शायद सबसे बेहतर।
यही वजह है कि भारत यूरोपियन यूनियन एफटीए तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत संभव है कि अगले कुछ हफ्तों में एक बड़ी घोषणा सामने आए। अमेरिका के साथ ट्रेड टेंशन्स हो सकता है, लेकिन यूरोप के साथ भारत का भविष्य तेजी से मजबूत हो रहा है। और सच कहूं, डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों ने यूरोप की नज़र में भारत की कीमत और बढ़ा दी है, क्योंकि इस दौर में भारत न झुकता है, न बिकता है और न ही किसी का वेसल बनता है। भारत अब बैलेंस ऑफ पावर नहीं, भारत अब बैलेंस मेकर है। जय हिंद।